हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। राधे राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ब्लॉग स्टार्ट किया है मैंने दोपहर से। तो अब छुट्टियाँ ख़त्म बच्चों की, तो रेगुलर काम शुरू हो जाएगा। टाइम टू टाइम सारी चीज़ें होंगी भाई, है ना। अब परसों से स्कूल तो खुल ही जाएंगे, 1 तारीख से बच्चे स्कूल जाने लगेंगे। तो फिर अब बच्चों की मस्ती भी बंद, क्योंकि आज से वो अपनी स्कूल की तैयारी करना सारे बच्चे शुरू करेंगे। अब बच्चों की मस्ती बंद हो जाएगी, हमारे घर में बेटी की मस्ती बंद हो जाएगी। तो इसलिए आज मैंने सारे पर्दे वगैरह सब धो दिए, क्योंकि देखो बच्चा घर में रहता है तो उसकी जैसे वैसे तो नहीं पोंछती है हाथ वगैरह ज़्यादा पर्दे में, लेकिन है तो बच्ची ना, कभी कभी पोंछ भी देती है। तो पर्दे तो हो रहे थे, बहुत बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे। तो मैंने आज थोड़ा सा घर की क्लीनिंग भी करी थी, है ना। तो जैसे आज गर्मी भी बहुत है, अपने कमरे की भी थोड़ी सी सफाई करी थी। और वैसे तो मैं डस्टिंग तो हमेशा ही करती रहती हूँ, लेकिन हाँ आज थोड़े से पापा के कमरे बेड की चादर वगैरह थोड़ी सी चेंज कर दी थी। और मम्मी के कमरे की रह गई है, वो करूँगी कल मैं, है ना। तो और आज मुझे धोने थे पर्दे, क्योंकि आज कपड़े ज़्यादा धोने को थे नहीं, मुझे पर्दे धोने थे सारे के सारे। क्योंकि पर्दे हमारे हो रहे थे बहुत, 1.5 महीना हो गया जब से बेटी की छुट्टी है, तब से मैंने पर्दे नहीं धोए थे। तो अब हो गए थे, बहुत गंदे हो गए थे। तो मेरे को आज धोने थे पर्दे, इसलिए मैंने सुबह ही मतलब पर्दे झाड़ू पोछा किया था ना, तो पर्दे वर्दे सारे निकाल के अच्छे से झाड़ दिया था ब्रश से पूरा घर। और सब लोग सो रहे थे, इसलिए फिर मैंने शूट नहीं किया था। लाइटें ज़्यादा नहीं जलाई थी, तो फिर लाइट ज़्यादा जलाएंगे तभी हम शूट कर पाएंगे। वो बॉम लाइट जो होती है ना, वो जला के मैंने उससे ही ऐसे ही सफाई कर ली थी। ज़्यादा मतलब वाइट वाली लाइट नहीं जलाई थी, जो CFL वगैरह होती है ना, वो नहीं जलाई थी, उनसे ज़्यादा उजाला होता है। और फिर लॉबी की करी नहीं थी मैंने, उसकी ड्राइंग रूम की करी नहीं थी मैंने, लॉबी की करी, मम्मी के कमरे की करी, अपने कमरे की करी, क्योंकि मेरे कमरे में भी वॉर्म लाइट है, मम्मी के कमरे में तो अभी खाली है तो उसमें जला सकती हूँ। किचन की करी थी, है ना, स्टोर रूम की करी, और ड्राइंग रूम की नहीं करी मैंने, बस बाहर की भी कर दी थी, है ना। तो मेरे को आज पर्दे धोने थे, इसलिए मैंने मशीन लगा रखी। और सुबह का नाश्ता यहाँ पे सब हो ही चुका था, तो यहाँ पे सुबह का नाश्ता हो ही चुका था। सुबह के नाश्ते में मैंने बनाई थी सैंडविच, क्योंकि रात में आलू के पराठे बनाए थे, तो वो भी रखे थे आलू, है ना। और मैंने थोड़े से बॉईल किए थे, क्योंकि आज मुझे ठाकुर जी को आलू के हलवे का भोग लगाने का मन कर रहा था मेरा। मैंने कहा मैंने उनको आलू के हलवे का भोग नहीं लगाया, चलो आज मैं उसका बना के लगाती हूँ। तो फिर मैंने थोड़े से आलू बॉयल कर लिए थे, ठाकुर जी के लिए हलवा बना दिया था अच्छे से भून के देसी घी में, और चीनी वगैरह डाल के, चीनी डाली थी और थोड़ी सी मेवा जो थी वो थोड़ी सी डाल दी थी, ठाकुर जी को भोग लगा दिया था। फिर उसके बाद में अपने लाला को, जैसे मैं ठाकुर जी भी कहती हूँ लाला भी कहती हूँ, तो उनको भोग लगाने के बाद फिर मैं अपने काम में सबको नाश्ता दिया। फिर मैंने भी नाश्ता किया था। फिर तब तक वहाँ पर्दे, और फिर साथ में मैंने दाल भी चढ़ा दी, क्योंकि देखो मैं कहा कपड़े टच करूँगी फिर नहीं हो पाएगा इतना। कपड़े वैसे डेली यूज़ वाले धोने को नहीं थे, बस यही पर्दे थे थोड़े से। तो मैंने दाल चढ़ा दी थी, दाल बन गई थी तब तक। और फिर मैंने उसके बाद में दाल निकाल के उसमें चावल चढ़ा दिए। फिर मैंने नहाने के बाद दाल छौंकी है, दाल नहीं पहले छौंकी मैंने। फिर जो डेली हम लोग कपड़े पहनते हैं, हम लोग के थे जो कपड़े, वो तो मैंने चावल चढ़ा दिए थे, उसके बाद में मैंने वो कपड़े डाले थे जाके, क्योंकि पहले डाल देंगे कपड़े वो टच कर लेंगे, फिर हम खाना नहीं बना सकते, क्योंकि हम अपने लाला को भोग लगाते हैं इसलिए। और फिर मैंने इसके बाद में लाला को भोग लगाया। उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे कर रही थी मम्मी के कमरे की पर्दा सेट, है ना। ये मम्मी का कमरा है, आप लोग देख लीजिएगा, है ना। फिर उसके बाद में मैं आ गई थी सीधे, पर्दे धोए थे, सारे पर्दे धो के डाल दिए। ये तो पर्दे अपनी जगह पे ही पड़े हैं, पर इस वाले कमरे में, मम्मी वाले कमरे में और अपने वाले में, ये वाइट वाले पर्दे आपकी और डाले नेट वाले, क्योंकि वो वाले पर्दे ना, ये नेट वाले पर्दे ना बाहर बहुत गंदे हो रहे हैं, इसलिए मैंने आपकी और नेट वाले यहाँ डाल लिए, और वैसे वाले वहाँ डाल दूंगी। ग्रीन वाले भी धो के डाल दिए, थोड़े से सूख जाए वैसे तुरंत ही उनको भी डाल दूंगी, है ना। ये देखिए बर्तन पड़े हैं, बर्तन धोऊंगी। मशीन में कपड़े भी पड़े, पर्दे धोए थे, थोड़े से ही रह गए, कपड़े तो नहीं है ज्यादा, 1 ही 2 कपड़े थे। और इसके बाद में दाल बन गई है मेरी, उसमें से तड़का लगाना है। इसको पहले निकाल के रख देती हूँ दाल को, चावल चढ़ा देती हूँ।
उसके बाद में मैं जाऊँगी, पहले फिर मैं बर्तन धोऊँगी, फिर मैं ये पूजा के बर्तन जो रखते हैं सुबह को, तो वो सब साफ करूँगी। चलिए मेरे बापूजी का हुलिया उनकी हाइट है 5 फुट 6 है। और नाक तुरंत ऊपर जैसा है, तो बीच में ऐसे वो बच्चे हैं, बाल नहीं है मतलब, और आजू बाजू बाल है, उम्र करीब 60 साल की है, चश्मा पहनते हैं। फिर मैंने किचन का जैसे चावल वगैरह चढ़ा दिया, उसके बाद में फिर मैं आ गई थी बाहर, क्योंकि जो मैंने ग्रीन वाले पर्दे जो हम लोग के रूम में पड़े थे वो हमने पहले दिवाली के टाइम पे ड्राइंग रूम के लिए ही मंगाए थे। पर्दे तो बहुत सारे हैं, पर वो बड़े बड़े गेट के पर्दे हैं, 9-9 फीट वाले हैं, और ये 5 फीट से भी 5-5.5 फीट के गेट हैं। तो फिर वो आते नहीं है, इसलिए फिर वो कटवा देते, वो अच्छे पर्दे हैं, कटवा देते तो वो बेकार हो जाते। इसलिए फिर मैंने दिवाली पे ये वाले पर्दे मंगा लिए थे। तो ये वाले पर्दे मैंने डाल रखे थे पहले अंदर, मम्मी के कमरे में पड़े थे, मेरे कमरे में भी पड़े थे। लेकिन अब जैसे गर्मी आ गई, सर्दियों में तो चल गया काम, अब जैसे गर्मी आ गई है ना, तो जैसे आंधी आती है ना, तो धूल मिट्टी बहुत आती है, तो फिर सफ़ेद पर्दे एकदम से काले हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता, बहुत गंदे होते हैं पर्दे। और पर्दे गंदे हो जाते हैं तो फिर बहुत गुस्सा आती है, मुझे तो बहुत आती है, मतलब देखने में अच्छा नहीं लगता है। फिर मैं इसलिए मैंने इसमें भी सफ़ेद 2 कर्टन हैं, लेकिन फिर मैं कहा चलो कोई ना, ये वाले तो डाल ही देती हूँ, क्योंकि जो ग्रीन वाला प्लेन वाला पर्दा है वो तो मेन गेट पे रहेगा, वैसे तो वाइट वाले ही रहते हैं डायरेक्ट। तो फिर मैंने ये वाले डाल दिए, ये ज़्यादा मोटे तो हैं नहीं, बिल्कुल हल्के से पर्दे हैं। तो फिर मैंने ये वाले पर्दे ड्राइंग रूम में डाल दिए थे, और वाइट वाले तो अपने कमरे में डाल लिए, मम्मी के में डाल दिए थे। और जो लॉबी के थे वो तो लॉबी को ग्रीन वाले थे, वो ग्रीन वाले ही पड़े हैं। फिर अब चल रही है बेटी के स्कूल भेजने की तैयारियां, जैसे उसका होमवर्क था वो कंप्लीट करवा दिया था, बस उसको सेट करके स्टेपलर लगाना है, उसकी सारी तैयारी करी। उसकी बुक्स रखी सब हैं अलमारी में, लेकिन इधर की उधर हो गई हैं, वो सारी सेट करूँगी, उसका बैग लगाऊंगी। फिर कल करूँगी इसके ड्रेस वगैरह पे प्रेस, क्योंकि एक दिन पहले करके टांग दिए थे ना, तो उसमें लाइनिंग हैंगर में टांगते हैं तो हैंगर की लाइनिंग बन जाती है उसमें, इसलिए फिर मैंने ना उसको आज प्रेस नहीं किया। और फिर कल, अभी मेरे पास ना स्कूल से कोई मैसेज वगैरह नहीं आया है, कल मैं करूँगी बेटी के स्कूल में बात, देखती हूँ क्या होता है, नहीं तो फिर मैं मैसेज करके मैम से पूछूंगी उसकी। वैसे तो 1 तारीख को सारे बच्चों के स्कूल खुल जाते हैं,
है ना। तो सारे बच्चे आ ही जाएंगे। कल से बेटी, परसों से बेटी स्कूल भी जाएगी, तो उसकी भी तैयारी करनी है। अब बेटी की भी मस्ती ख़त्म। तो अब बच्चे अभी तो 1-2 दिन, देखो छोटे छोटे जो बच्चे हैं, बड़े भी करते हैं, जैसे ज़्यादा दिन तक घर में रहो, फिर उसके बाद में स्कूल जाने का नंबर आता है ना, तो बच्चों को फिर दिक्कत तो होती है। 2-4 दिन तक दिक्कत होएगी, फिर सही हो जाएगा। अभी तो थोड़ी छोटी है ये, तो छोटे बच्चे क्या बड़े बच्चे भी करते हैं। तो अभी तो थोड़ी प्रॉब्लम करेगी 1-2 दिन, लेकिन जैसे 1-2 दिन में अपनी फ्रेंड वगैरह से मिलेगी ना, फिर सही हो जाएगी। फिर नहीं, वो कहती है एक बार भी, हाँ मेरे को नहीं जाना, बस हाँ अभी कहेगी थोड़ी। और ये देखा है मैंने, घर में पर्दे आप बेशक पुराने हो, टाइम टू टाइम धोएं, साफ रखें उनको। और जैसे आज हमने अपने ड्राइंग रूम में दूसरे पर्दे डाल लिए, ड्राइंग रूम वाले अपने रूम में डाल लिए। ऐसे थोड़ा सा भी चेंज कर दो तो घर का लुक अलग ही हो जाता है ना। बेशक पुरानी चीज़, ऐसा नहीं, पुरानी चीज़ ख़राब नहीं होती है। फिर उसके बाद में मैंने शूट नहीं किया था, नहाने चली गई थी। पहले बेटी को नहलाया, फिर मैंने नहाया। पहले तो मैंने बर्तन वगैरह साफ़ किए, फिर कपड़े जो जैसे हम लोग के थे पड़े थे ना मशीन में, वो सारे निकाल के सूखने के लिए डाले। और फिर मैंने बेटी को नहलाया, मैंने नहाया, फिर एक पायदान पड़ा था उसको धोया। छोटे 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 बहुत सारे घर में काम हो जाते हैं। अगर काम ढूंढो तो ढूंढने से भी मिल जाते हैं काम, तो मुझे तो मिल जाते हैं घर में। तो वो सारे धो धा के फिर मैंने खाना वाना खाया, हम लोगों ने किचन साफ़ करी। और भाई आज लाइट ने इतना परेशान किया, बहुत ज़्यादा परेशान किया। देखो दिन में भी लाइट 4-5 बार गई है, आधे आधे घंटे के लिए। फिर शाम को जब जैसे पूजा कर रहे थे तब तक तो लाइट थी। फिर हमने जैसे इनका आज डोसा बना लेंगे, वैसे वही चावल वाला तो नहीं, लेकिन सूजी वाला डोसा बनाने का मन था। वो सब तैयारी करके रखने जा रही थी, तब तक लाइट चली गई। फिर मैंने फ़ोन की लाइट और मोमबत्ती जला के वो सारा खाना बनाया, हमने खाया। फिर लाइट आई है 11:30 बजे आई, आधे घंटे भी, 10 मिनट भी नहीं चली। आधा घंटा तो बहुत है, 10 मिनट भी मतलब मैंने सिर्फ बोतलें भर पाई। आरओ में जो पानी था मैंने बोतल भर के फ्रिज में लगा पाई, लाइट चली गई। फिर आई वो 12 बजे। फिर उसके बाद में आधा घंटा चली। मेरे को ड्राइंग जैसे लाइट तो थी नहीं, तो सारा सामान फैला हुआ था, वो सारा रात का सब समेटा, सोफ़े वगैरह झाड़े, तब तक फिर चली गई। फिर हम लोग बाहर बैठे रहे, फिर लाइट आई 1 बजे, है ना। फिर हम लोग वहाँ बैठे रहे, फिर वहाँ से आए तो तब तक फिर हमने कहा चलो लेटेंगे। हम लेटने आ गए, जैसे ही लेटे फिर लाइट चली गई। फिर आई 2 बजे के करीब, 2-2:30 बजे करीब, हाँ 2:30 बजे आई। फिर हम लोग सो गए। फिर उसके बाद में फिर चली गई। फिर आई थी, ऐसे आई है 5 बजे, आई थिंक 5 बजे, है ना, 5 बजे करीब लाइट आई। तब हम लोग सोए, इसलिए मैंने ब्लॉग भी शूट नहीं कर पाया। अंधेरे में क्या ही करती। यहाँ पे मैं सबको दे रही थी फ्रूटी, क्योंकि गर्मी बहुत भयंकर थी और लाइट आज बहुत परेशान कर रही थी। आज बहुत गर्मी, जितनी गर्मी बहुत थी उतनी आज लाइट ने बहुत परेशान किया है। तब हम लोग फिर सुबह 5 बजे के करीब सोए। इतनी गर्मी, और हम लोग बाहर भी कहाँ तक बैठेंगे। बस यही था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय, राधे राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मम्मी, अगर आखिरी